दिन था 19 जनवरी 2020 का, जब नैना मंगलानी नाम की लड़की राजस्थान के आमेर में बने हुए अपने घर से स्कूटी पर निकलती है। ये लड़की अकेली नहीं थी, इसके साथ इसका पति अयाज अंसारी भी मौजूद था। ये दोनों अपने इस घर से बाहर निकले थे और अपने माता पिता को कहकर गए थे कि वो यहाँ घूमने जा रहे हैं और कुछ ही टाइम बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ रात हो गई और रात के भी क्या, अब अगली सुबह ही होने वाली थी। पर यहाँ नैना मंगलानी घर नहीं लौटी थी, अयाज अंसारी अपने घर लौट चुका था। अब नैना मंगलानी कहाँ गई? वो 2 महीने के अपने दूध मुहे बच्चे को अपने ही माता पिता के पास छोड़कर ऐसे कैसे गायब हो सकती थी? यकीन मानिए, इसके पीछे एक बहुत ही भयंकर कहानी छुपी हुई है। सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। खैर, अब यहाँ नैना मंगलानी को अपने घर से निकले हुए काफी टाइम हो चुका था, तो यहाँ उसके माता पिता को टेंशन होने लगी। तो यहाँ उन्होंने नैना मंगलानी को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। तो इससे परेशान होकर उन्होंने तुरंत उसके पति अयाज अंसारी को फोन किया। लेकिन यहाँ अयाज अंसारी से जब बात की गई तो उसने कोई संतोषजनक जवाब उसके माता पिता को नहीं दिया और कहने लगा कि वो अभी तक मेरे साथ थी, लेकिन वो मुझे यहीं अपने घर पर छोड़कर वापस अपने मायके जाने की बात कहकर यहाँ से निकल गई थी। उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। और फिर से अब यहाँ माता पिता परेशान हो गए और तकरीबन अब नैना को अपने घर से निकले हुए 20 घंटों का समय हो चुका था। तुरंत नैना के पिता आमेर पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। अब क्योंकि यहाँ नैना मंगलानी का परिवार वहां का एक जाना माना परिवार था, इसलिए पुलिस वालों को यहाँ तुरता फुर्ती में काम करना था। तुरंत यहाँ पर उच्च अधिकारियों को नैना मंगलानी की गुमशुदगी के बारे में बताया गया और यहाँ अब वहां जिले की सारी पुलिस नैना मंगलानी को ढूंढने में लग चुकी थी। सबसे पहले यहाँ पुलिस ने नैना मंगलानी के दोस्तों से उसके बारे में पूछा, लेकिन यहाँ किसी ने भी कुछ नहीं बताया कि आखिर नैना मंगलानी कहाँ हो सकती है। वो सभी यही कह रहे थे कि काफी दिन हो गए, वो तो नैना से मिले ही नहीं। इसके अलावा नैना के रिश्तेदारों से भी पूछा गया, लेकिन फिर से यहाँ पुलिस के हाथ खाली, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं बताया। जब पुलिस ने यहाँ नैना के घर वालों से पूछा कि आपको किस पर शक हो सकता है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम लिया और वो था नैना का पति खुद अयाज अंसारी। उन्होंने कहा कि नैना अपने घर से अयाज के साथ ही घूमने के लिए निकली थी, अपने 2 महीने के दूध मुहे बच्चे को घर पर ही छोड़ दिया और कहकर गई थी कि वो कुछ ही टाइम बाद वापस आ जाएगी। लेकिन अयाज तो घर पहुंच गया, पर नैना अभी तक घर नहीं पहुंची। तो जब यहाँ पुलिस ने अयाज से सख्ती से पूछा तो उसने कहा कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वो लोग साथ में ही थे और उन्होंने ड्रिंक वगैरह ली। लेकिन उसके बाद नैना उसे ये कहकर चली गई कि उसके माता पिता अब टेंशन कर रहे होंगे और उसे निकलना है। तो यहाँ अयाज ने भी उसे नहीं रोका और जाने दिया। नैना वहां से निकल गई, लेकिन घर नहीं पहुंची। ऐसा कुछ कहना था अयाज अंसारी का। अब जब हर जगह से पुलिस के हाथ खाली थे तो पुलिस ने नैना की कुंडली को खंगालना स्टार्ट किया कि आखिर कौन हो सकता है, नैना कहां जा सकती है। तो यहाँ पुलिस को पता चला कि नैना सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव है और उसे सोशल मीडिया का एक टाइप से चस्का ही लगा हुआ है। उसके जब प्रोफाइल्स वगैरह देखी गई तो वो हर रोज नए नए पोज में अपने शूट्स किए हुए फोटोज वगैरह अपलोड किया करती थी और उसके इन फोटोज को लोग बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे थे। अब जैसे जैसे उसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे तो उसने अपना लेवल बढ़ाने का सोचा और यहाँ उसने खुद से एक स्कूटी खरीदी और इसी स्कूटी पर वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए जाया करती थी, पार्टीज वगैरह भी किया करती थी। अब यहाँ पर पुलिस ने नैना मंगलानी के कॉल रिकॉर्ड्स आने का वेट किया और इससे पहले कि वो कॉल रिकॉर्ड्स आ पाते और पुलिस उन्हें देख पाती, 21 जनवरी 2020 की सुबह सुबह पुलिस को एक बहुत ही डरावनी खबर मिली। जी हाँ, जयपुर दिल्ली हाईवे से गुजरने वाले लोगों में से एक का आमेर पुलिस के पास फोन आया और कहा कि ये जो हाईवे पर माता मंदिर बना हुआ है उसके पास जो झाड़ियां मौजूद हैं, उन झाड़ियों में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस को जैसे ये बात पता चली, पुलिस तुरंत अपना तामझाम उठाकर उस जगह पर पहुंच गई। वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो लड़की पहचान में नहीं आ रही थी, क्योंकि जिसने भी इस लड़की के साथ ये सब कुछ किया था उसने यहाँ पर लड़की के चेहरे को पूरी तरह से कुचल दिया था और वो भी एक बहुत बड़े पत्थर के साथ। साफ देखकर पता चल रहा था कि इस बड़े सारे पत्थर से बहुत बार इस लड़की के चेहरे पर वार किए गए हैं और सिर्फ इसलिए ताकि इसकी पहचान छुपाई जा सके। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि वो जो स्कूटी थी उस लड़की की, वो पास ही में जो मंदिर बना था उसके बाहर खड़ी हुई थी और यहाँ पुलिस को वो स्कूटी भी मिल चुकी थी। अब एक दिन पहले ही पुलिस को नैना मंगलानी की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली थी और यहाँ उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि उनकी लड़की घर से स्कूटी लेकर निकली है और जो हुलिया उन्होंने बताया था वो बिल्कुल इस लाश के साथ मैच कर रहा था। तो पुलिस यहाँ समझ चुकी थी कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जरूर नैना मंगलानी ही है। अब पुलिस को लाश तो मिल चुकी थी, लेकिन उसके घर वालों को कैसे बताए। खैर, जैसे तैसे हिम्मत करके उसके घर वालों को यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में बुलाया गया और यहाँ उन्होंने नैना मंगलानी के शव की पहचान करी और कहा कि हाँ, यही हमारी बेटी थी। लेकिन रोते पीटते उन्होंने ये भी कहा कि इसका ये हाल किसी और ने नहीं बल्कि इसके ही पति अयाज अंसारी ने किया होगा। अब क्योंकि वहाँ की लोकल मीडिया इस केस को बहुत ज़्यादा उठा रही थी, क्योंकि एक
हाई प्रोफाइल केस था, इसीलिए आसपास रहने वाले नैना के फॉलोवर्स को भी अब पता लग चुका था कि नैना का ऐसे ऐसे मर्डर हो चुका है और यहाँ वो भी अब नैना के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे। तुरता फुर्ती में यहाँ पुलिस की एक स्पेशल टीम को गठित किया गया और वही टीम अब इस केस की जांच करने वाली थी। अब क्योंकि यहाँ नैना मंगलानी के घर वालों ने एक ही नाम लिया था और वो था नैना का पति अयाज अंसारी, तो उसके ऊपर ही सबसे पहले फोकस था पुलिस का। तो इस हिसाब से पुलिस ने तुरंत यहाँ अयाज अंसारी को झपा और झपते ही अपने पास लेकर आए। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि उसने फिर से वही बनी बनाई कहानी बोलनी स्टार्ट कर दी कि सुबह सुबह 7 बजे हम लोग हमारे घर पहुंचे थे, हमने वहां जाकर बियर वगैरह पी और फिर रात को 9 बजे तक हम घूमने वगैरह भी निकले थे और फिर वो अपने घर चली गई और मैं अपने घर आ गया। पुलिस ने यहाँ पर कोर्ट से अयाज अंसारी से सच उगलवाने के लिए 2 दिन का रिमांड मांगा और कोर्ट ने यहाँ 2 दिन का रिमांड मंजूर कर दिया और यही 2 दिन होने वाले थे अयाज अंसारी से सच निकलवाने के लिए और उसने अब सच बोलना स्टार्ट किया। जी हाँ, उसने जो अब अपनी कहानी बताई वो सच में बहुत बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। 26 साल का अयाज अंसारी जयपुर के धारगेट मोहल्ले में रहा करता था। इसके माता पिता का एक छोटा सा बिजनेस था और उसी के बलबूते पर अब ये परिवार चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे अयाज बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना वो भी अपने परिवार के लिए कुछ करे, जो कि बहुत अच्छी बात थी। और यहाँ कुछ करने के चक्कर में उसने एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि वो अपना शो ऑफ बहुत ज्यादा किया करता था उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन वो फिर भी ये सोशल मीडिया पर दिखाया करता था कि जैसे एलोन मस्क के बाद फोर्ब्स की लिस्ट में उसका ही नाम आना चाहिए। और ऐसे ही एक दिन सोशल मीडिया चलाते हुए उसको नैना की प्रोफाइल वहां दिखाई दी। उसने नैना की फोटो को तुरंत यहाँ पर लाइक किया और उसकी प्रोफाइल के और अंदर घुसता गया। उसने देखा कि ये लड़की तो कहीं जयपुर में ही आसपास रहती है, तो यही सोचकर उसने यहाँ नैना को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। अब ये रिक्वेस्ट मिलते ही नैना ने भी अयाज अंसारी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। जहां उसके पहले ही हजारों फॉलोवर से उसमें अयाज अंसारी अब एक और ऐड हो चुका था। लेकिन ये जल्दी ही अनजान दोस्त अब गहरा दोस्त बनता गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर रात दिन चैटिंग किया करते थे। तकरीबन 4 महीने तक चैटिंग करने के बाद इन दोनों ने आपस में मिलने का प्लान बनाया। जुलाई 2017 में ये लोग पहली बार आपस में मिले और तब तक सब कुछ ठीक भी था। लेकिन इस मीटिंग से पहले जुलाई 2017 में ही नैना मंगलानी अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए एक फाइनेंस कंपनी में गई और इत्तेफाक से ये अयाज अंसारी उसी फाइनेंस कंपनी में काम किया करता था। अब क्योंकि एक दूसरे के दोनों फेसबुक फ्रेंड थे तो यहाँ एक दूसरे को पहली बार रियल में देख रहे थे, जानते थे लेकिन रियल में पहली बार मिल रहे थे। तो जैसे ही मिले तो इनके बीच में बातचीत स्टार्ट हुई और इसके बाद मिलना मिलाना स्टार्ट हुआ। अब क्योंकि नैना को अयाज अंसारी का स्वभाव बिल्कुल उसके जैसा ही लगा तो यहाँ उसे महसूस हुआ कि क्यों ना इस दोस्ती को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन नैना को नहीं पता था कि ये जो फाइनेंस कंपनी में लड़का उसे मिला है ये आने वाली जिंदगी उसकी ना सिर्फ बदल कर रख देगा बल्कि तबाह भी कर देगा। दोनों के दिलों में अब एक दूसरे के लिए जगह बन चुकी थी। दोनों रात दिन चैटिंग किया करते, रात दिन फोन पर बातें किया करते और मिलने का प्लान बनाया करते। और यहाँ अब अयाज ने नैना को प्रपोज भी कर डाला और ये प्रपोजल एक्सेप्ट करते ही दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके थे और अब इनकी रिलेशनशिप की हदें भी पार हो चुकी थी। जी हाँ, ये एक दूसरे के साथ ना सिर्फ रिलेशनशिप में थे बल्कि इनके फिजिकल रिलेशंस भी बन चुके थे। और जैसे ही फिजिकल रिलेशनशिप बने दोनों के दिलों में प्यार और ज्यादा उमड़ पड़ा। इन्हीं फिजिकल रिलेशनशिप्स के बाद से ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों के अंदर तड़प ऐसी थी कि वो 24 घंटे एक साथ रहना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा सच में कर लें, 24 घंटे एक साथ साथ में रहेंगे तो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होगी। दोनों ने तुरंत यहाँ पर अपने अपने घर वालों को बताया और कहा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि दोनों के घर वाले ही बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड थे और बच्चों की खुशियों को देखते हुए वो यहाँ धर्म और रीति रिवाजों को छोड़कर इन दोनों की शादी के लिए तैयार भी हो गए। और जैसे ही यहाँ पर इन दोनों की शादी हुई यहाँ नैना मंगलानी अब रेशमा अंसारी बन चुकी थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों ही परिवारों में नाराजगी तो थी ही क्योंकि दोनों का धर्म अलग अलग था। शादी होते ही यहाँ इन दोनों ने जयपुर के ही एक पॉश कॉलोनी में एक फ्लैट फाइनेंस करवा लिया। अभी तक भी सब कुछ सही चल रहा था। शादी के कुछ टाइम बाद ही यहाँ नैना प्रेग्नेंट हो चुकी थी और अब उसकी प्रेगनेंसी सही से चल भी रही थी। वो अपना ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर काट रही थी और अब यहाँ पर सब कुछ बदलने वाला था। अयाज को अब यहाँ दिक्कत होने लगी थी इसी सोशल मीडिया से। जिस सोशल मीडिया पर वो एक दूसरे से मिले थे अब यहाँ अयाज उससे जलने लगा था। क्यों? क्योंकि यहाँ नैना उसको टाइम देने की बजाय सोशल मीडिया पर अपने फॉलोवर्स के साथ ज्यादा खुश रह रही थी। नैना यहाँ अपना दिन के ज्यादातर टाइम अपना हेडफोन कानों में लगाकर लोगों से बातें किया करती थी, दोस्तों के साथ बातें किया करती थी, नए नए दोस्त बना रही थी और अयाज को ये सब पसंद नहीं था। अब यहाँ अयाज को ये महसूस होने लगा था कि नैना उसे भी तो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिली थी। तो अगर नैना की जिंदगी में वो सोशल मीडिया के थ्रू आ सकता है तो यहाँ हजारों करोड़ों लोग और मौजूद हैं।
तो यहाँ नैना के दिल में कोई और भी यहाँ अपनी जगह बना सकता है इसी सोशल मीडिया की वजह से। और यहाँ सिर्फ इतनी सी बात पर ही ट्रस्ट इश्यूज आने लगे और दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। अयाज के बयानों में उसने कहा कि मैंने नैना को बहुत बार समझाया था कि तुम ये सोशल मीडिया वगैरह कम चलाया करो, लोगों से थोड़ा कम बातें किया करो, लेकिन यहाँ नैना ओपन माइंडेड थी और उसकी बात सही भी थी। सभी को अपनी आजादी का हक है, वो कुछ भी यहाँ गलत नहीं कर रही थी और ये चीज बाद में सबके सामने भी आई। लेकिन यहाँ अयाज को ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो लेता यहाँ हर दूसरे दिन नैना का फोन पटक कर तोड़ देता, लेकिन नैना फिर से नया ले लेती और ये कहानी कई बार चलती रही। दोनों के बीच अब दूरियां बढ़ने लगी थी और अब इस बात से नैना बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। खैर अब यहाँ नैना की प्रेगनेंसी का भी टाइम पूरा हो चुका था और यहाँ उसे अब एक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन यहाँ सिर्फ दिक्कत ये थी कि इस बच्चे के पैदा होने के सिर्फ 1 महीने बाद ही इन दोनों के बीच कुछ ऐसी भयंकर लड़ाई हुई कि नैना ने अपने बच्चे को उठाया और जस्ट वो सीधा अपने मायके अपने माता पिता के पास पहुंच गई और यहाँ मायके पहुंचते ही उसने अयाज के घर पर तलाक का नोटिस भिजवा दिया। अब जैसे ही ये तलाक का नोटिस अयाज को मिला वो बौखला गया, उसके बस की कुछ नहीं रही और यहाँ उसके मन में बस यही था कि वो कैसे ना कैसे नैना को अपने पास वापस लेकर आए। पर यहाँ अयाज के मन में कहीं ना कहीं अभी ये बात भी चल रही थी कि अगर नैना ने तलाक का नोटिस भेजा है तो जरूर उसकी जिंदगी में कोई और आ गया होगा और यहाँ उसका अब अयाज से मन भर गया है और वो किसी और के साथ रहना चाहती होगी। ये चीज देखकर भी वो इस तलाक के नोटिस को 2 तरह से ले रहा था। अब हमें भी पता है कि अगर हम किसी के ऊपर शक करते हैं तो जिसके ऊपर हम शक कर रहे हैं वो इतनी टेंशन नहीं लेगा, जबकि जो शक कर रहा है वो उस चीज की ज्यादा टेंशन लेगा और यही टेंशन इंसान को अंदर से खाती रहती है। अयाज ने फोन करके कई बार नैना को वापस लौट आने के लिए कहा, लेकिन नैना ने मना कर दिया। अब जब नैना वहां से लौटने के लिए तैयार नहीं थी तो यहाँ अयाज ने ही सोचा कि वही अपने ससुराल यानी कि नैना के घर जाएगा और उसे समझा बुझाकर वापस अपने घर ले आएगा। और यहाँ 19 जनवरी 2020 का टाइम निकालकर वो यहाँ नैना के घर पर गया और उसके पास ही रुका। काफी टाइम तक उसने नैना को समझाया, उससे माफी वगैरह मांगी और कहने लगा कि वो आगे से ऐसे तुम पर शक नहीं करेगा, अब की बार माफ कर दो, अब वापिस अपने घर चलो। अब यहाँ बेचारी लड़की नैना वो भोली सी थी, वो यहाँ अयाज की बातों में आ गई और उसे माफ करके उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसे अब ये नहीं पता था कि यही माफी मांगने वाला इंसान उसका अब हत्यारा बनने वाला है। जनवरी की उस सुबह जब नैना और अयाज घूमने के लिए बाहर निकले तो नैना ने अपने 2 महीने के बच्चे को घर पर ही छोड़ दिया और वो अपने माता पिता को कहकर गई थी कि वो जल्दी ही वापस लौट आएगी, इधर उधर घूमने ही जा रही है। अयाज सीधा यहाँ नैना को अपने उसी फ्लैट पर लेकर गया और उसी फ्लैट पर बैठकर यहाँ दोनों ने जमकर दारू और बियर पी। इसी नशे में भंड होकर वो सो भी गए और रात को तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे उनकी नींद खुली। और इसी नींद खुलने के बाद नैना ने अयाज को कहा कि उसे घर छोड़कर आओ, क्योंकि उसके माता पिता उसकी वेट कर रहे होंगे। तो जैसे यहाँ अयाज ने स्कूटी स्टार्ट करी, नैना पीछे बैठी और दोनों अब दिल्ली जयपुर हाईवे पर निकल पड़े नैना को घर छोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि नैना पीछे बैठी हुई थी और उसके कानों में हेडफोन अभी भी लगा हुआ था और वो जरूर किसी अपने दोस्त से बात कर रही थी। और जैसे ही अपने दोस्त से बात करने की आवाजें अयाज को सुनाई दी, उसका दिमाग फिर से भड़क गया और यहाँ उसने फिर से स्कूटी रोकी और पीछे मुड़कर गुस्सा करने लगा नैना के ऊपर और पूछने लगा कि तुम अभी किससे बातें कर रही हो। उसने कहा जस्ट मैं अपने दोस्त से बातें कर रही हूँ, हम अपने दिन की आपस में शेयर करते हैं सभी दोस्त मिलके, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ अयाज के बस की बाहर थी। उसने नैना का गला पकड़ा और जस्ट झाड़ियों में उसे ले गया और वहीं गला दबाकर उसको इतनी देर तक दबाकर रखा कि यहाँ नैना की जान ही चली गई। अब जब यहाँ अयाज ने देखा कि यहाँ नैना मर चुकी है तो वो भी घबरा गया। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो इस लाश की पहचान को ही बिगाड़ दे, ताकि कभी ये पहचान ही नहीं आए कि ये लड़की थी कौन, तो कोई उसके ऊपर आरोप साबित नहीं कर पाएगा। और यहाँ उसने एक बड़ा सारा पत्थर उठाया और झाड़ियों में ही नैना की लाश को कुचलना स्टार्ट कर दिया। उसके चेहरे के ऊपर दर्जनों वार किए गए सिर्फ उसकी पहचान को छिपाने के लिए। लेकिन ये बहुत ज्यादा सस्ता क्रिमिनल था। उसे पता ही नहीं था कि एक सबूत नहीं, हजारों सबूत उसके खिलाफ यहाँ वो छोड़कर जा रहा है, उसको पुलिस आसानी से पकड़ लेगी। अयाज के ये बयान सुनकर सभी दंग रह गए। आमेर पुलिस ने इस केस को सिर्फ 12 घंटे में क्रैक कर लिया। अब आप यहाँ सोच ही सकते हैं कि अयाज का यहाँ प्लान किस तरह का सस्ता था। तो ये दुख भरी कहानी थी नैना मंगलानी की। बेचारी ने प्यार किया था, वो खुले विचारों वाली लड़की थी, लेकिन उसके यही खुले विचार उसकी मौत का कारण बने, क्योंकि उसका पति उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मेरे ख्याल से यहाँ नैना की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हर कोई अपनी आज़ादी चाहता है। किसी की आज़ादी अगर उसे छिन जाए तो उसके बस की कुछ नहीं रहती फिर। लेकिन यहाँ अयाज को थोड़ा समझना चाहिए था। अगर वो अपनी पार्टनर के ऊपर विश्वास दिखाता तो जरूर यहाँ पर हालात कुछ और होते। खैर, अगर आपको मुझसे बात करनी हो और ऐसे ही क्राइम स्टोरी से रिलेटेड रील्स वगैरह देखनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लीज आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट प्रियंका दास को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।